अगर वोट देना जानते हैं ना तो उखाड़ना भी जानते हैं। सिस्टम के लोग जो अधिकारी हैं वो एसी कमरे में रहते हैं, तब भी ये अन्नदाता खेत में डटा रहता है। बैरिकेड तोड़ के आगे सीएम हाउस तक जाएंगे हम। नहीं हुई अभी 2 घंटे का समय सरकार ने दिया है हमको, अगर 2 घंटे में नहीं कोई वो आया जवाब तो हम ये बैरिकेड भी तोड़ के आगे जाएंगे। पंजाब हरियाणा के किसान ही मर्द नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान भी मर्द है। मेरे किसान के घर से एक एक विधायक पैदा होगा। आज 10 रुपए की रोटी का रेट क्या 100 रुपए करना चाहते हैं? अडानी को रोटी देना चाहते हैं? आज पुलिस मजबूर खड़ी है, मौका देख रही है हमें मारने के लिए। देश का अन्नदाता किसान जो खेतों में पसीना बहाता है ताकि 140 करोड़ देशवासी खुशहाल रहे, पेट भर खाकर सो सके, वो कड़कड़ाती ठंड हो, भारी बरसात हो, उमस हो, हर मौसम में वो खेतों में डटा रहता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि देश की सीमा पर जवान और खेत में किसान। लेकिन जो मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये खेत की नहीं है। मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं। ये खेत की नहीं है, ये सड़कों की है। आज मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर उतर आया है। मांग सिर्फ 2 हैं। पहली मांग है कि मूंग जो सरकार एमएसपी पर खरीद रही है वो सब सिर्फ 25% खरीदारी करे, पूरी खरीदारी करे 100% पर। वही दूसरी मांग है कि जो अभी टोकन प्रणाली लागू की गई है खाद के लिए, उसको समाप्त किया जाए। इन 2 मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। कल से ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें करीब 9 से 10 जिलों के किसान अभी शामिल हुए हैं। तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनको यहाँ पर रोक रखा है, रात से ही रोक रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसान रात में ही यहाँ पर चूल्हे जलाकर आग की व्यवस्था कर रोटियां बनाए, यहीं भोजन किए और यहीं डटे रहे। जैसे सुबह हुई तो ये हुआ कि अब सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे, तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम बैरिकेड लगाए। अब मैं चाहूँगा कि दिखाइए, तस्वीर दिखाइए कि अभी हम लोग 1 किलोमीटर लगभग दूर हैं, लेकिन ब्रिज ये सावरकर ब्रिज है और वहाँ तक बसें लगाई गई हैं। और बसें इस तरह से लगाई गई हैं कि ना उनके बीच से कोई निकल सकता है, ना उनके पीछे से कोई निकल सकता है। ऊपर चढ़ने की भी संभावना नाम मात्र की है और पूरे पुलिस बल यहाँ तैनात है ताकि ये जो किसान हैं ये सीएम हाउस की ओर कूच ना कर सकें। आप देख पा रहे हैं किसानों के हाथों में तिरंगा है, लगातार वो नारे लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। और हर तरफ आपको जिधर भी आपकी नज़र जाएगी किसान ही किसान नजर आएंगे। मैं एक तस्वीर इरफान जी से चाहूँगा कि और दिखाएं कि देखिए उधर अभी लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी हैं जो तिरंगे लगे हुए हैं। ट्रैक्टरों पे भी बहुत किसान सवार हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी उधर हैं, लंबी लाइन लगी हुई हैं। कुछ भारी धूप भी है लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं और उनका एक ही नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे, जय जवान जय किसान। वो उनकी सिर्फ 2 मांगे हैं कि एमएसपी पर जो सरकार 25% अभी खरीदी कर रही है उसको 100% पर करे। दूसरा, ई टोकन प्रणाली जो खाद को लेकर लाई गई है उसको समाप्त किया जाए ताकि देश का अन्नदाता, देश का भाग्य विधाता परेशान न हो। वो बिना परेशान हुए, बिना लाइनों में लगे समुचित रूप से खाद खरीद सके। और उसकी इन मांगों पर सरकार अभी किसी भी तरह का उसका बयान नहीं आया है। इस आंदोलन को कांग्रेस भी समर्थन कर रही है और भारी तादाद में धीरे धीरे किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखना होगा कि अगली तस्वीर इसकी क्या कुछ होगी। मांगों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। ये वही सड़क है जहां किसान बीती रात खुद यहां कंडा जलाकर इन्होंने रोटियां बनाई, दाल बाफले बनाए, तमाम तरह के बनाए और भोजन किया। हमारे साथ कुछ किसान हैं ट्रैक्टरों पे बैठे हुए। ये पैकेट भी, लंच पैकेट भी बंटना शुरू हो गया। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और जानेंगे कि सीधे आखिर किन किन मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र मीना, नर्मदापुरम से हूँ मैं। क्या मांगे हैं आप लोग? क्यों? हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं कि मूंग खरीदी 100% करी जाए और ई टोकन प्रणाली बंद किया। यही सरकार हमारे पिछले विगत वर्षों से
इस मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। पिछले 8 वर्षों से मूंग खरीदी एमएसपी पे कर रही है और आज क्या हो गया कि इस वर्ष ऐसा 25% का ऐलान कर दिया। कुल मिला के ये किसानों को इस तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि कुछ भी कोई भी व्यवस्था अचानक थोप दी जा रही किसानों पे। किसानों को निश्चित भाव का पता होना चाहिए कि फसल यदि हम मूंग नहीं लगाते इस स्थिति में तो हम घाटे में जा रहे हैं। खेती यदि हम घाटे में करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सारी समस्याएं हमारे सामने, ना खाद मिल पा रहा है सही व्यवस्था से, ई टोकन व्यवस्था है उस पर टीएसपी मिलता है, डीएपी बताता नहीं पोर्टल पे, बिल बनते हैं जब फसल बिकती है। गेहूं बिक्री हुई तो उसमें गेहूं के बाद में अब मूंग की अभी बिक्री चल रही है, उसमें 1 कुंटल तो ले रहे हैं। उस पर भी यदि हमारे कोई वृद्ध मान लो हमारे घर पे है तो उनको बिल बनवाने के लिए वहाँ अंगूठा लगाने जाना पड़ता है, तब वो बिल बनता है। नहीं तो वो किसान जब तक खुद स्वयं नहीं पहुँचेगा, जैसे हमारे घर में कोई महिला है, यदि मान लो वो गर्भवती है, लेकिन यदि मान लो यदि हमें मूंग का बिल बनवाना है तो उस महिला को भी हमें साथ में लेकर जाना पड़ेगा, या कोई विषम परिस्थिति कोई बीमार है उसमें भी हमें अंगूठा लगवाने जाना पड़ेगा। तो ये क्या व्यवस्था है? हम कोई चोर हैं क्या? इस तरीके से हमारे ऊपर ये व्यवस्थाएं थोपी जा रही। तो ये सब हमारे मन में आक्रोश है, इसलिए हम घर से निकले हैं। और हमारा आज यहाँ पहुँच गए, आगे क्या रणनीति है? हम परसों से निकले हैं नर्मदापुरम से। देखिए हम 3 दिनों से हम रेगुलर चल रहे हैं। नर्मदापुरम सेठानी घाट पे हमने नर्मदा मैया की पूजन की, वहाँ हमें पुलिस ने रोका। हमारे कुछ जो संगठन के पदाधिकारी थे, किसान संगठन के, जो मात्र किसी पार्टी से नहीं है, हमारा सीधा संगठन है, कोई पार्टी नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमारा गैर राजनीतिक संगठन। हमें यहाँ तक उनके आह्वान पे हम आए हैं। नर्मदापुरम सेठानी घाट पे हमने नर्मदा मैया की पूजन की। हमारे पदाधिकारियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जब हमने आगे बैरिकेडिंग भोपाल तिराहे पर हमने जब जाम किया, उसके बाद हमारे साथियों को छोड़ा, संगठन के पदाधिकारियों को छोड़ा। उसके बाद आगे जैसे जैसे हम बढ़े, हमें हर जगह रोका। हमारा कहना अभी भी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी तो पूरा बैरिकेड लगा है, बसें खड़ी कर दी गई हैं। तो अब ये क्यों रोक रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। हमारा सीधा कहना है कि हमने मुख्यमंत्री बनाया है, हम उनको ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो ज्ञापन देने से क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाओ, हम उनको ज्ञापन दें, हमारी बातें सुने, हमें आश्वासन दें, हम हमारे घर जाएं। हम कोई ऐसे जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। जिस तरीके से ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसमें कपड़े भी दिख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें हमने हमारे कपड़े लेके आए हैं, राशन पानी लेके आए, जैसे हमने आटा लेके आए हैं, कंडा लेके आए हैं, कि जहां हमें मान लो हमारी मांगों को शासन नहीं मानता है, प्रशासन नहीं मानता, तो हम वहीं बैठेंगे, वहीं बनाएंगे, वहीं कमर कस के निकले हैं। जी, हम घर से हमारा सभी सामान लेके निकले हैं। कपड़े 3-4 दिन पहनने के कपड़े लाए। उसके बाद कहीं हमें यहाँ पे शासन इतनी भी व्यवस्था नहीं दे रहा कि एक चलित शौचालय, जैसे मान लो यहाँ पे हम इतने लोग हैं तो चलित शौचालय यहाँ नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन प्रशासन और शासन हमें इस तरीके से परेशान कर रहा है जैसे हम चोर हैं। अरे भाई, हमारे लिए यहाँ चलित शौचालय हो, पानी की व्यवस्था, भाई जब हमें रोक रहे हैं तो हमारी व्यवस्था भी करें ना। हम खाना जब पूरे देश को हम खिला रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, उसी अन्न से पूरे देश में खाना पक रहा है। हम खाना हमारे लिए खुद के लिए बना लेंगे, खा लेंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था हम कहाँ से लाएंगे? तो इस तरीके से हमें प्रशासन परेशान कर रहा है। ये कब तक डटे रहेंगे? जब तक भूखे नहीं मरेंगे भाई। इस तरीके से हमें यदि मान लो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ व्यवस्था दुकान वालों से कह रहे हैं दुकान बंद करो, नहीं तो इनको पानी कहाँ से लेंगे। सिर्फ एकमात्र दारू की दुकान बंद नहीं हो रही, वो दारू की दुकान रेगुलर चली हुई है कि किसानों दारू पियो और यहीं नचो। मतलब ये प्रशासन की व्यवस्था है। आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश में, प्रदेश में। तो ये थे किसान जो ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले हैं परसों से। ये रात में भी यहीं भोजन किया और इनका कहना है कि जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती हम लोग यहीं डटे रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में चाहूँगा कि दिखाएं कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसमें पूरा ये सामान लेकर, अपने खाने पीने का सामान और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर निकले हुए हैं। और कह रहे हैं कि जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती हम लोग हिलने वाले नहीं हैं, न घबराने वाले हैं। दिखाऊंगा, मैं चाहूँगा ये देखिए पूरी व्यवस्था है, इसमें कुछ किसान भी लेटे हुए हैं। जी, क्या नाम है? भगवान दास जी साहू। कहाँ से हैं? हाँ, मैं होशंगाबाद जिले से। सड़क पे उतरना पड़ा क्या? सब कुछ करना पड़ा। हाँ। क्यों? क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ थोड़ी हुआ, हमारी मूंग नहीं खरीद रही सरकार, इसलिए करना पड़ा। 25% मूंग खरीद रही है, बाकी मूंग का हम क्या करेंगे? और बाजार में बेचते तो औने पौने दाम मिल रहे हैं हमको, इसलिए हमको धरना पड़ा। तो आगे तो पूरा पुलिस बैरिकेड लगा दी है, जाने ही नहीं दे रही, क्या करेंगे? हमारे और साथी आ रहे हैं, फिर हम उनको भी तोड़ के चले जाएंगे आगे। सीएम हाउस का घेराव करेंगे और पूरा आंदोलन चलेगा हमारा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरना रखे रहेंगे। एमएसपी जैसे विषय ये तो केंद्र के हैं, तो फिर इसमें सरकार
नहीं, सरकार का है, मोहन यादव मंजूरी दे दे तो मोहन क्या है, एमएसपी हमारी मूंग पूरी तुल जाए। क्या एमएसपी तो है मगर मूंग खरीद 25% खरीद रहा है, आप चाहते हैं 100%? 100% खरीद जाए। अच्छा, ये जो टोकन व्यवस्था है, तस्वीरें तो कई सारी आती हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है जमीन पर? आप लोग क्योंकि जाते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं। पर्याप्त खाद नहीं मिलता हमको ई टोकन पे, कहीं 1 बोरी का यहाँ का दे रहा है तो 5 बोरी की दूसरी जगह दे रहा है। किसान कहाँ कहाँ जाएगा ये बताओ? 25 किलोमीटर दूर जाएंगे, 25 किलोमीटर का वो दे रहा है, वहाँ से लेके आना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाएगा किसान? 1 बोरी यहाँ से ले, 5 बोरी वहाँ से ले, क्या? तो आप लोग आटा चावल दाल सब लेके उतर सब सब पूरी व्यवस्था लेके आए, कंडे, आटा, दाल, चावल। घर परिवार कैसे उधर रहेगा अभी? अब घर क्या, फोन से संपर्क होता रहता है उनसे। देख लेते हैं सर 2 दिन के लिए, वो नहीं तो उनको भी यहीं बुलाएंगे। परिवार भी अब आएगा? परिवार भी लाना ही पड़ेगा, जब हम नहीं जाएंगे तो फिर क्या है भाई, उनको भी लाना पड़ेगा। वो क्या हम बैठे रहे? घर में पशु होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे? पशुओं के लिए व्यवस्था सब जमाएंगे, उसकी भी है हमारे पास भी जानवर, लेके यहीं आ जाएंगे, सब लेके आ जाएंगे। भाई सुनेंगे नहीं सरकार तो, भाई जिसको हमने ऊपर बैठाला वही हमारी नहीं सुन रहा है, अन्नदाता की नहीं सुन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना उपाय। तो देखा आपने किसानों का ये दर्द, जो कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो टोकन व्यवस्था लागू की गई है इसे हटाया जाए, एमएसपी पे जो 25% है 100% से किया जाए। मैं बार बार बता रहा हूँ, और कह रहे हैं कि ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर ये हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तो परिवार के लोग भी आएंगे, जो इनके पशु हैं उन तमाम लोगों को लेके सड़क पर उतरेंगे। नीचे नीचे करो, नीचे नीचे। मैं ये कवर ही कर रहा था, एक तस्वीर में देखा जहां इनसे बात किए बिना मैं खुद को रोक नहीं सका, तो इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये तस्वीर बहुत मार्मिक है। ये देश का अन्नदाता है जो मेहनत करता है और पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करता है, बरसात, धूप, धूल, गर्मी कुछ भी नहीं देखता। जो सिस्टम के लोग, जो अधिकारी हैं, वो एसी कमरे में रहते हैं, तब भी ये अन्नदाता खेत में डटा रहता है ताकि देश का एक भी लोग, देश की एक भी जनता भूखी न रहे। कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? नर्मदापुरम से आया है, मेरा नाम है गौरी शंकर पटेल। सड़क पे बैठ के खा रहे हैं? हाँ, हम जो किसान आदमी हैं, वैसे तो हम किसान आदमी हैं, खेतों में खाते हैं, तो आज अगर हम 3 दिन से अगर रोड पे भी खा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है हमको। माने हम ये कहते हैं कि जो हमारी मांग है, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक, जो हमारी मांग है, जो जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही रोड पे बैठ के खाएंगे। आप वैसे तो हमको 1 महीना होगा धीरे धीरे सरकार से कहते हुए, मांग करते हुए कि यार हमारी जो मूंग है पूरी बिके, एक एक दाना बिके, और जो टोकन है वो टोकन हटा खाद बीज से। तो हमारी 2 तो मांग ही है, कोई ज़्यादा बड़ी मांग तो है नहीं सरकार से। ये हिसाब से बैरिकेटिंग लगी हुई है, लग नहीं रहा कि इतना जल्दी आपकी मांगे पूरी होने वाली है, तो आगे क्या रणनीति है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम जो बैरिकेड है तोड़ के आगे सीएम हाउस तक जाएंगे। हम वो सरकार से मांग करेंगे। अगर मांग पूरी नहीं आई तो हम सरकार को गिरा भी सकते हैं। किसान ने अगर सरकार को बनाई है तो गिरा भी सकते हैं हम, क्योंकि जो छोटी सी समस्या है, आज हमारी मूंग अगर नहीं तोलेगी तो हम हमारे परिवार को कैसे चलाएंगे? ये बताओ, 1 कुंटल में क्या हो रहा है? 1 कुंटल 20 किलो में सरकार को हम तोला रहे हैं, फिर बाकी के जो 5-6 कुंटल है उसको क्या करेंगे? मट्टी के भाव बेचेंगे क्या हम? हैं, मट्टी के भाव अगर बेचेंगे तो हमारे परिवार कैसे चलेंगे? हमारे बाल बच्चे को कैसे पालेंगे? आज बच्चों की फीस इतनी महंगी हो गई है, जो पढ़ाने में आज बाई चांस इतनी महंगी हो गई है, कम से कम एक बच्चे की पढ़ाई KG 2 KG 3 की बाई चांस 50,000 रुपये है प्राइवेट स्कूल में। तो कैसा काम चलेगा आप जो बताइए? और सरकार वहाँ बन के बैठ गए, ऊपर कुर्सी बैठ गए, तो बना कौन ने? हमने, किसान आदमी में, तो हम ही मिटा देंगे। आज अगर बाई चांस अगर ये आंदोलन अगर इन मांग पूरी नहीं करी तो जो बहुत आगे चल के बढ़ना ही है, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा ये। और मेरा तो एक ही नुस्खा है कि समस्या के जो 2 मांगे पूरी कर दें किसान की, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत आना है। जी सर।
रोड पर ही चालू हो गया सर। हमारी मांग पूरी तब तक नहीं होगी, हम रोड पर ही 1 नहीं 2 महीने भी बैठकर खाना खाएंगे सर जी। हम देश के अन्नदाता हैं और सभी देशवासियों को खिलाएंगे भी और खुद रोड पे बैठकर खाएंगे सर। ये बात, हाँ, कल का ये खाना खा रहे हैं, हम किसान हैं, हम देश को खाना खिलाते हैं, पर आज सरकार ने इस तरीके से हमको मजबूर कर दिया कि आज रोड पे सोना पड़ रहा है, रोड पे खाना पड़ रहा है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, पर फिर भी मुझे इस किसान आंदोलन में आना पड़ा। सोचिए, ये सरकार को क्या बोले हम, इस तरीके से हमको मजबूर कर दिया। ना पानी मिल रहा है हमको, हम खून पसीने की फसल उगाते हैं पर उसको ही नहीं खरीद पा रही, तो इस सरकार से मतलब क्या है हमको बताइए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे साहब। 1 नहीं 2 महीने लग जाएंगे, हम यहीं पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है और अभी तक पे जाएंगे तो उसको भी तोड़ देंगे हम दिल्ली तक पहुंच जाते हैं सर जी। तो ये तो भोपाल है, नर्मदापुरम से यहाँ तक 16 बैरिकेड तोड़े हैं। जितने बैरिकेड लगाएंगे उतने बैरिकेड तोड़ के जाएंगे आगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई अभी? 2 घंटे का समय सरकार ने दिया है हमको, अगर 2 घंटे में नहीं कोई वो आया जवाब तो हम ये बैरिकेड भी तोड़ के आगे जाएंगे। तो ये आपने सुना कि किसान किस तरह से आक्रोशित है। ये कह रहे हैं कि हम कितने मेहनत से फसल उगाते हैं ताकि देश का हर नागरिक भूखा न रहे, और हम ही आज इस हालत में आ गए हैं। इनका कहना है कि हम लोगों ने सरकार से बातचीत करने के रास्ता खोल रखा है, वो अगले 2 घंटे में उनका क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात। ये बैरिकेड किसानों के लिए थोड़े ही है, ये तो केवल एक सांकेतिक है। किसान तो इसको ना जाने कब, जरा देख नहीं रहे आप, कबाड़ बना के रख दिया गया है। किसान मेहनत करने वाला है, वह ना इन बसों को कुछ समझता है। पर उन्होंने अभी प्रशासन की बात थोड़े मान रहा है कि ना उनके साथ विरोध करें, क्योंकि जय जवान जय किसान बोलता है तो हम उनके साथ मिलजुल कर रहना चाह रहे हैं। हमारी टक्कर सीधी प्रशासन से है, गवर्नमेंट से है, वो हमारी बातें नहीं मान रही है। जब उन्होंने एमएसपी घोषित कर रखी है, वो क्या दिखावे के लिए है कि केवल मंच से बोलने के लिए है? उसको लागू करना चाहिए। जब तक पूरी एमएसपी पे खरीदी नहीं होगी, किसान अपना तंबू यहाँ से हटाएगा नहीं। जय जवान जय जवान। इतना चिलचिलाती धूप है, उमस है, लेकिन आप तो बढ़िया। ये क्या है? ये अभी देखा नहीं, अभी इंद्र देवता आ गए थे, अभी सूर्य देवता आ गए हैं, तो उससे थोड़ी सुरक्षा के लिए हम खेतों में भी लगाते हैं, वही हमने यहाँ पर लगाई है। ये हमारा छाता है, ये सभी मौसम को हमसे बचाता है, धूप हो बारिश हो, इसलिए किसान खेत में भी लगाता है। आज भोपाल में भी लगाना पड़ रहा है। अब तो अच्छा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं, फिर कहाँ दिक्कत आ रही? कोई वार्ता, कोई पत्र आप लोगों ने कुछ नहीं किया? हाँ, ऐसे तो हम उनके क्षेत्र के हैं, पर ना जाने आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। जो भी है, उन्हें किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए और किसानों की जो फसल है उसको 100% खरीदनी चाहिए, क्योंकि किसान ने 45 डिग्री टेम्परेचर में मूंग उपजा है, बड़ी मेहनत की है, इसलिए उसने कड़ी मेहनत से तो आज यहाँ भी वह धूप में खड़ा रहेगा। और 25% क्यों खरीद रहा है? उसे बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों परेशान कर रहा है किसान को? खरीदना है तो पूरी खरीदो, नहीं तो बिल्कुल न खरीदो। तो जो ये बैरिकेड लगा हुआ है सामने, उसके जस्ट सामने ये कुछ किसान बैठे हुए, इनसे हम बातचीत करते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमको आगे जाके रहने का रास्ता नहीं दे देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से किसी ने वार्ता किया क्या, समझने का प्रयास किया क्या कि क्या? वार्ता में क्लियर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम देखेंगे, आगे देखेंगे। ये कैसे भी करके प्रदर्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। ये दिन पूरे मतलब एक यूनिटी खत्म करके ये लोग सबका अलग अलग बंटवारा करके, और हम लोग नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान का। तो देख लीजिए, इधर किसान खड़े हैं और पूरे जवान खड़े हैं। जवानों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया किसानों को, और आप किसान और जवान की लड़ाई लड़ाने के लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। हमारे लोगों को बैरिकेड पे जगह जगह रोक दिया जा रहा है, हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया। अरे हम तो अनुच्छेद 19 के में कहता है कि हम हमारी बात आसानी से रख सकते हैं। इसमें हम किससे मांग मांगे? ये सरकार है, इससे ही हम हमारी मांग सकते हैं, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर रही है लड़ने के लिए। और हम अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले, गांधीवादी पर चलने वाले, हम हिंसा नहीं चाहते, पर ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम 3 दिन से परेशान है, 150 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए, भूख
लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। अभी तक ये सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है 3 दिनों में। आप रात में तो यहीं पे खाना शायद आप लोग बनाए थे, खाए थे। रात में भी बहुत परेशान थे। यहाँ पे कुछ सुलभ सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों ने यहाँ पे खाना किसानों को के भूखे हैं, उनने संस्था को उनको धन्यवाद देना चाहता है किसान कि आज उनकी आत्मा बोली है। और बताओ इस देश में कौन किसान के उगाए अन्न नहीं खाता है। सरकार विदेश जाती है, विदेश से अच्छा रहना चाहती है। मक्का हमने 2400 का MSP को 1300 में बेचा है। मूंग खरीदी हमारी हो नहीं रही है, MSP हमको मिल नहीं रही है और सिंगस्त की ये तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में किसानों का सिंगस्त होगा। पंजाब हरियाणा के किसान ही मर्द नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान भी मर्द है। मध्य प्रदेश की महिला भी निकलेगी लड़ने के लिए, क्योंकि ये सरकार ने मजबूर करा है। और आज भोपाल के लिए हमारे लोगों को रोका जा रहा है और हमसे ये TI सर और ये निवेदन कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। और हमारे लोगों को भोपाल के अंदर नहीं है, पूरे प्रदेश से हमारे लोग आ रहे हैं और शांति से आ रहे हैं, पर पुलिस को चारों तरफ रोका जा रहा है। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो है कि शिवराज सिंह चौहान खुद केंद्र मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान खुद कृषि बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं। और आज किसान यहाँ बैठा है, क्या स्थिति बना के रखी है उस किसान पुत्र ने। अगर इनके पास में गाड़ी खड़ी है पानी भर के, किसान को पानी, कितने लोग प्यासे खुद का पानी खरीद के पी रहे हैं। आज यहाँ पे इस रोड से 2.5 लाख लोग पर डे गुजरते हैं। ये लोग पुलिस वालों को आगे करके उन 2.5 लाख लोगों को रोक रहे हैं। इस रोड से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। किसान एक तो चिड़िया खेत में अंडा देती है, उसको भी परेशान नहीं करता, उठा के रख देता है। आज ये पूरी जनता को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों का कभी मकसद नहीं था किसी को परेशान करने का। इन लोगों ने आज पुलिस मजबूर खड़ी है, मौका देख रही है हमें मारने के लिए। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और मेरा अभी भी कहना है कि हमें मिलने दीजिए। हमारी मांग 18 कुंटल गेहूँ तुलता था, इन्होंने 14 कुंटल पे लाके खड़ा कर दिया हमें। मूंग 1 कुंटल पे कर दी। और देखना इसी स्थिति से ये लोग आगे और परेशान करेंगे। आप बताइए, मोहन यादव अपने आप को कृषि किसान मानता है, किसान मानते हैं मोहन यादव जी, तो फिर किसान की परेशानी क्यों नहीं समझते। शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा जाते हैं, बुधनी जाते हैं, अपने आप को किसान पुत्र मानते हैं, तो हमारी परेशानी क्यों नहीं समझते। 2 दिन से किसान, पानी नहीं गिर रहा है, हमारी फसल खराब है, 2 दिन से किसान यहाँ हैरान परेशान होकर बैठा है, लेकिन मांग सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये तमाम किसान हैं जिन किसानों को इस समय खेतों में होना चाहिए, वो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। मेरे पीछे कुछ और किसान हैं, इनसे भी हम जुड़ के बात करना चाहेंगे। शैलेश वासुदेव यादव, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन से। आप सड़क पे हैं? खेतों में तो थे, इसीलिए तो सड़क पे सरकार लेकर आई है। जो 20 साल मुख्यमंत्री रहा उसको ये नहीं पता कृषि मंत्री बन के बैठा है कि उसके क्षेत्र में मूंग का रेट क्या हो रहा है, उसको ये ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान है तो इस्तीफा दे शिवराज जी। और शिवराज जी और मोहन यादव दोनों मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान उसमें पिस रहा है। ये सरकार को सोचना होगा। अगर वोट देना जानते हैं ना तो उखाड़ना भी जानते हैं। आज 10 रुपए की रोटी का रेट क्या 100 रुपए करना चाहते हैं? अडानी को रोटी देना चाहते हैं? ये शिवराज जी को सोचना होगा। दिक्कत आ रही है? समर्थन मूंग की रेट क्यों नहीं दे रहे हैं? अपनी तनख्वाह बढ़ा लेंगे, पेंशन बढ़ा लेंगे, बंदरबांट करेंगे कांग्रेस बीजेपी दोनों। जब तनख्वाह बढ़ानी हो तो हम एक साथ हैं। किसानों का मूल्य देना हो, कौन कौन का किसान दिखते ही नहीं है इन्हें। किसान का अनाज खाते हैं। किसान अन्नदाता है, भगवान है किसान इस देश का। उस भगवान को अनदेखा करेंगे तो उल्टे मुंह गिरेंगे। कब तक डटे रहेंगे? जब तक यहाँ पे न्याय नहीं होगा। मेरा किसान शांतिपूर्वक बैठा है और बैठा ही रहेगा। हम लोग अपनी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं, जब खिलाना जानते हैं ना तो मेरा किसान खाना भी जानता है। प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन की ओर से या सरकार को कोई वार्ता हुई क्या इसकी, ये क्यों किया जा रहा है, इसको समाधान निकालने का कुछ प्रयास हुआ क्या? 70 साल से वादे ही वादे तो कर रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है। प्रशासन क्या करेगा? ये पुलिस वाले बेचारे किसान के बच्चे हैं, इनके पास भी OTP आता है, ठीक है ना। ये बस ये बोलेंगे साहब देख रहे हैं। अरे साहब भी क्या देखेंगे जब नेता ही नहीं बोल रहा इनका नेता नहीं बोल रहा। आज मेरे किसान के बच्चे, अगर किसान अनाज उगाता है तो कितने महीनों में तैयार होता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। आज वो क्या आउटसोर्स में नौकरी करेंगे 10-5 हज़ार की? ना नौकरियां हैं, ना सब फसलों का रेट है। क्या चाहते क्या है ये सिर्फ इनके बच्चे विदेश में पढ़े? ये डरते हैं जिस दिन समर्थन मूल्य लागू हो गया मेरे किसान के घर से एक विधायक पैदा होगा, क्योंकि इतना पैसा होगा और इनका पैसा ही आज इनकी ताकत है। और ये उस ताकत पे गुमान करते हैं, इनको घमंड हो रहा है। जो किसान नेता अपने आप को बोलते थे शिवराज जी, जो झोला लेके चलते थे, आज कितनी कंपनियों के मालिक हैं बताएं वो जनता को। और मेरा किसान यहाँ प्यासा मर रहा है। कहाँ है पानी की व्यवस्था, कहाँ है खाने की व्यवस्था?
ये जवान खड़े हैं, इनके लिए खाना आया क्या? बताइए कहाँ है? और इनके लिए खाना आया तो मेरे किसानों के लिए खाना क्यों नहीं आया? ये जवाब देना पड़ेगा माननीय मोहन यादव जी को और कृषि मंत्री शिवराज जी को। तो ये आपने देखा, किसानों में भारी आक्रोश है। इनका कहना है कि हम लोग कब से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, पानी की ना व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। इनका कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। हम अभी जहां खड़े हैं ये भोपाल का सावरकर सेतु है। किसान अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा दिखाएं कि तस्वीर बैरिकेड लगाकर बसों को खड़ा करके यहाँ पुलिस ने रोक दिया है। इस तस्वीर के जस्ट पीछे पूरे प्रदर्शनकारी किसान हैं और बीच में जो ये है बसें खड़ी हैं और पुलिस यहाँ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस यहाँ मुस्तैद है और सीएम हाउस तक जाने से उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है, खड़ी है। और हमने जब बातचीत की किसानों से तो उनका कहना है कि हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, धूप गर्मी कुछ भी नहीं देखते हैं। इसके बाद भी हम लोग की दो छोटी मांगे हैं कि मूंग जो 25% MSP खरीदी जा रही है उसको 100% खरीदा जाए और वहीं जो टोकन प्रणाली की गई है खाद में उसको ख़त्म किया जाए ताकि किसान समुचित रूप से पर्याप्त खाद ले सके। पोर्टल पर उनका कहना है कि जब हम लोग देखते हैं तो DAP खाद नहीं है, तमाम तरह की उन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई। इसको लेकर वो मुस्तैद है। उनका कहना है कि हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमने उनसे पूछा ये भी कि प्रशासन की ओर से या फिर सरकार की ओर से कोई बातचीत करके पहल की गई क्या कि इसको सुलझाया जाए, यही किसान वापस जाए, उनकी मांगों कुछ विचार। तो उन्होंने कहा अभी प्रशासन की ओर से ना ही सरकार की ओर से किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की गई है और आगे भी उन्होंने ये बताया कि उम्मीद नहीं है, जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि आज ये तीसरा दिन है। दूसरे दिन कल रात को किसान इसी सड़क पर उन्होंने भोजन बनाया, खाया। अभी हमने एक तस्वीर आपको भी दिखाई कि यहीं पे वो लोग भोजन कर रहे हैं। अब देखना आगे होगा कि किसान अपनी मांगों को लेकर क्या करते हैं और किसानों की इन मांगों पर सरकार आगे क्या कुछ करती है। कैमरा पर्सन इरफान जैदी के साथ नीरज द्विवेदी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।